अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स का तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझ आ गई कि वो किस तरह काम करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती ही नहीं है। तो वो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इजी सा सिस्टम होता है। अच्छा, जो हाइब्रिड सिस्टम है, अब मोस्टली आपको पता है कि लोड शेडिंग की वजह से भी और नेट मीटरिंग की रेट्स की वजह से भी लोग हाइब्रिड सिस्टम को ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरफ ज़्यादा आना चाह रहे हैं। तो उसमें अभी लोगों के पास इतनी नो हाउ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लगवाया नहीं था। मेजॉरिटी ने ऑन ग्रिड ही लगवाया था, इसलिए उसी की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। अब जब ऑन ग्रिड सिस्टम से हाइब्रिड की तरफ आते हैं या नए लोग आ रहे होते हैं, तो वो उसकी कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाते, वो एंटिसिपेट नहीं कर पाते कि मेरे घर का लोड कितना होगा, मैं किस तरह उसको चला पाऊंगा। तो फिर लगने के बाद जो है वो चोक हो रहे होते हैं इन्वर्टर्स। चोक किस तरह हो रहे होते हैं, थोड़ा ये भी बताइएगा। किस किस्म के इश्यूज आते हैं, थोड़ा इस पर डिस्क्राइब करेंगे, लोगों को किस तरह आसानी से हाइब्रिड सिस्टम्स को डिज़ाइन कर सकें सही से, ताकि उनको इस तरह के मसाइल ना पेश आने पड़े। अच्छा, नंबर वन मेजर इशू, जो मेजर डिफरेंस ये ऑन ग्रिड सिस्टम्स में लोड मैनेजमेंट नहीं होती और ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम्स में लोड मैनेजमेंट होती है। जिसका मतलब ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस पर कितना लोड डाल रहे हैं, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स ही नहीं होता जो आपको बैकअप प्रोवाइड कर रहा होता है। वो प्राइमरी सोर्स होता है ग्रिड ही होती है आपकी। तो अगर आप लेट से 100 किलोवाट का आपका लोड है और आपने 10 किलोवाट का सिर्फ ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवाया है, तो आप 100 किलोवाट का लोड चला सकते हैं उस पर। ऑन ग्रिड इन्वर्टर तो पावर दे ही नहीं रहा डायरेक्टली, असल में तो प्राइमरी पावर आपकी ग्रिड से ही आ रही है। जब तक ग्रिड 100 किलोवाट आपको दे सकती है, तो आपका सिस्टम चलता रहेगा, सारा घर वैसे ही, सारा लोड वैसे ही चलता रहेगा विदाउट एनी इशूज़। लेकिन लेट से सोलर से भी 10 किलोवाट प्रोड्यूस हो रहा है और ग्रिड 100 किलोवाट दे सकती है, तो आपका लोड जो है वो ग्रिड से 90 किलोवाट पावर कंज्यूम कर रहा होगा, 10 किलोवाट सोलर से आ रहा होगा। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस तरह काम करता है। अब इसको कंपेयर करें हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में, तो वहाँ तो लोड डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के थ्रू पावर आ रही होती है। तो वहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा लोड डालेंगे, लेट से आपका इन्वर्टर 6 किलोवाट का है और आपने लोड 7 किलोवाट का डाल दिया है, तो इन्वर्टर में एक थोड़ी सी टॉलरेंस होती है कितने सेकंड तक वो एक्स्ट्रा पावर दे सकता है। उसके बाद वो इन्वर्टर स्टेप 1 पे ट्रिप करता है, स्टेप 2 पे डैमेज हो जाता है, क्योंकि एक्सेस पावर आप इन्वर्टर के थ्रू ले रहे हैं। उसमें कोई बाईपास मैकेनिज्म नहीं है कि आप डायरेक्टली ग्रिड से पावर ले रहे हैं। इसी वजह से जब ग्रिड फेल होती है और ग्रिड लेट से आपकी लोड शेडिंग हो जाती है, तो वो इन्वर्टर अगर उसके साथ बैटरी कनेक्टेड हो, तो वो आपको बैकअप भी दे देता है। उसी 6 किलोवाट के लोड को 6 किलोवाट पावर भी दे सकता है और वो लोड एज इट इज़ रन करता रहेगा इन केस ऑफ पावर फेलियर फ्रॉम द ग्रिड साइड। तो ये फ़र्क होता है। अब अगर आप एक्सेस लोड डालेंगे, ये हो गया सिंगल फेज़ की बात है। सिंगल फेज़ इन्वर्टर 6 किलोवाट का है, तो उसमें आपने 6 किलोवाट का लोड ही मेंटेन करना है, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा करेंगे तो वो टॉलरेंस पे आप आ जाएंगे और फिर वो जितने सेकंड की टॉलरेंस होगी उतने सेकंड वो उसको बर्दाश्त करेगा। उसके बाद स्टेप 1 ट्रिप, स्टेप 2 डैमेज। अब अगर आप आ जाएँ बड़े इन्वर्टर्स पे, 3 फेज़ के इन्वर्टर्स पे, तो 3 फेज़ के जो इन्वर्टर्स हैं उसमें पर फेज़ पे लोड डिवाइड हो जाता है। जैसे 6 किलोवाट के सिंगल फेज़ के इन्वर्टर पे आपने एक फेज़ पे 6 किलोवाट का लोड डालना था और एक्सीड नहीं करना था। अब अगर आप 18 किलोवाट का इन्वर्टर ले लेते हैं, तो उसमें पर फेज़ आपको 6 किलोवाट मिल गया। अब आपको हर फेज़ पे 6 किलोवाट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। अब ये हाइब्रिड इन्वर्टर की बात हो रही है। अगर ऑन ग्रिड होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सारी बिजली बेचता रहेगा ग्रिड को, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सेस लोड होगा तो वो भी ग्रिड से लेके दे देगा। बट तो फिर किन सिनेरियोज में सिंगल फेज के इन्वर्टर्स लगाए जाएं और किन सिनेरियोज में 3 फेज के हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगाए जाएं? अब आपका लेट से आपकी एक मोटर रन कर रही है, आपके मशीनरी है और मशीनरी में 3 फेज़ की मोटर्स हैं। जो 3 फेज़ की मोटर्स होती हैं वो अपना लोड वैसे बैलेंस रखती हैं। अगर आपकी 9 किलोवाट की मोटर है, तो अक्रॉस द फेज़ रफली 3 किलोवाट ले रही होगी। उसमें लोड आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोड बैलेंस ऑटोमेटिकली मोटर के अंदर इनबिल्ट होता है। अनलेस के मोटर थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो थोड़ा सा फेज़ पे अनबैलेंस लोड आएगा, बट वो भी इतना नहीं आएगा कि सिस्टम ट्रिप करे। बट लेट से आपका लोड है रेजिडेंशियल, और रेजिडेंशियल लोड के अंदर रेजिडेंशियल लोड के अंदर आपका लेट पैसे दिए बगैर ही चला गया। लेट से रेजिडेंशियल लोड के अंदर आपका लोड वेरी कर रहा है। कहीं पे कोई एसी कनेक्टेड है, कहीं पे कोई वाटर हीटर कनेक्टेड है, कहीं पे माइक्रोवेव कनेक्टेड है, कहीं पे पानी की मोटर कनेक्टेड है, कहीं पे फ्रिज कनेक्टेड है, कहीं पे माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन कनेक्टेड है। तो ये सब सिंगल फेज़ का लोड है। घर पे आपको सप्लाई मोर देन 5 किलोवाट, कराची में तो वैसे ही मोर देन 5 किलोवाट पे 3 फेज़ का कनेक्शन मिलता है, क्योंकि आप ज़्यादा लोड अगर सिंगल फेज़ पे चलाएं तो ग्रिड को आप डिसबैलेंस कर रहे होते हैं। तो जब आपका मीटर 3 फेज़ का होता है, आपका इन्वर्टर लेट्स अज्यूम आपने 3 फेज़ का लगवाया है, बट आपका लोड घर पे सिंगल फेज़ का है, तो फिर आपको लोड बैलेंस खुद करना पड़ेगा। अब आप 100% लोड बैलेंस कर ही नहीं सकते घर पे, क्योंकि कभी किसी टाइम लेट से आपने थियोरेटिकली लोड बैलेंस कर लिया है, बट कंजम्पशन के टाइम आके आपने कोई एक एसी ऑन कर लिया है दूसरे, और उसी फेज़ पे ही नीचे वाले फ्लोर पे कोई और एसी था, तो वो एक ही फेज़ पे दोनों ऑन हो गए, क्योंकि आप मैनुअली जा जाके अब उनको फेज़ स्विच तो कर नहीं सकते ना। तो
कंजम्पशन के टाइम पे तो फ़र्क आएगा ही आएगा, ये तो एक नो ब्रेनर बात है, वो आना ही आना है, वो अनअवॉइडेबल सी बात है। तो अब ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे आपका प्राइमरी मकसद ये हो कि मुझे अपने लोड को सेटिस्फाई करना है, दिन में बैटरीज को चार्ज करना है और मुझे ज़्यादा ग्रिड से लेना देना नहीं है, मुझे ना सेल करना है ग्रिड को, ना मुझे नेट मीटरिंग करनी है, तो वहाँ तो आपका केस स्ट्रेट अप बनता ही है कि आप सिंगल फेज़ का सिस्टम लगवाएं। आपको 3 फेज़ के सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 फेज़ के सिस्टम में आपको लोड बैलेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एट डे 1 करवा भी लेंगे लोड को बैलेंस और आप शुरू में वायरिंग आपकी शॉर्ट भी हो जाएगी और आप अक्रॉस द फेजेस लोड को डिवाइड भी कर लेंगे, बैलेंस भी कर लेंगे, कंजम्पशन के टाइम आगे फिर फ़र्क आ जाएगा और खुदा न खास अगर आप एक्सेस पर लोड पे फेज डालेंगे तो वो भी ट्रिप होने के चांसेस मौजूद रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सिंगल फेज का सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें फिर लोड बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। उसमें जो उसकी रेटेड कैपेसिटी है, लेट्स से 20 किलोवाट का सिंगल फेज इन्वर्टर है, तो आप 20 को एक्सीड जब तक नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम ट्रिप ही नहीं करेगा। अच्छा, पर इसमें ये देखना बड़ा आसान है तो होती है ना कि 20 किलोवाट के सिंगल फेज के इन्वर्टर नहीं आते बहुत सारे इन्वर्टर में, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपको 3 फेज के इन्वर्टर ही मिलते हैं, कोई भी नहीं आता, तो आपको 3 फेज के इन्वर्टर को ही मैनेज करना होता है, अनलेस कि आप सिंगल फेज के इन्वर्टर्स लेके उनको पैरेलल मोड में कनेक्ट कर लें और फिर आप उससे अपना सिंगल फेज का सिस्टम डिज़ाइन कर लें। तो अगेन सिस्टम डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और आपकी कंस्ट्रेंट पे डिपेंड करता है। जैसे हमने पहले डिफाइन करा कि आपका घर का लोड है जहाँ पे आप सिस्टम को डिज़ाइन अच्छा कर सकते हैं बट कंजम्पशन भी ऐसे फिर फ़र्क आ सकता है, तो वहाँ पे आपको देखना है। अगर नेट मीटरिंग नहीं करनी तो आप सिंगल फेज पे जा सकते हैं, अगर नेट मीटरिंग करनी है तो फिर आपको जाना पड़ेगा 3 फेज के ऊपर। अगर आप सिंगल फेज के भी इन्वर्टर्स लगवाएंगे तो वो 3 फेज का ही सिस्टम डिज़ाइन होगा, क्योंकि नेट मीटरिंग 3 फेज पे अलाउड है, सिंगल फेज पे अलाउड नहीं है। सही है। अनलेस कि आप सिस्टम अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हैं जिसको आपने कंजम्पशन मोड पे चलाना है, उसमें फिर बेस्ट के सिनेरियो सिंगल फेज रखें, उसमें ट्रिप होने के चांसेस क्लोज टू नन ही होते हैं। अगर सिस्टम सही से डिज़ाइन हो उसमें कंजम्पशन मैटर नहीं करती, क्योंकि आप लोड जो भी डालेंगे वो उसी फेज पे आएगा जिस पे आपका इन्वर्टर कनेक्टेड है और उसमें कोई इतना इशू नहीं आता। अगर वीडियो अगर आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपका सिस्टम ट्रिप करता है या नहीं करता और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप नेट मीटरिंग करना चाहते होते हैं या आपका भी मेथड यही है कि आप सेल्फ कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं।